Hello everyone. So in this video we are going to revise SST chapter 1 of class 6 NCERT social science का हम रिवीजन देख रहे हैं. अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप फॉर द नोट्स. लेट अस जस्ट रिवाइज द चैप्टर और इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो जानकी स्टडी कॉर्नर पे मैं अपलोड कर दूंगी. उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा तो वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं. ओके, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को और कौन कौन से चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में आ रहे हैं, PT 1 में, वो भी बताइएगा. सो चैप्टर 1 है हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे हमारी जो धरती है उस पे कोई जगह को लोकेट हम कैसे करते हैं. टू स्टडी एनी प्लेस, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और सेंड लेटर्स, पार्सल्स, वी मस्ट नो वेयर अ प्लेस इज. लेटर पार्सल भेजने हैं या हमें कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें पता होना चाहिए कि वे जगह आखिर है कहाँ. सो हम ये जगह क्यों लोकेट करते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज, स्टेट, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ एवरी प्लेस. हम हर जगह का थोड़ी ना लोकेशन याद रख सकते हैं. सो कहीं पर भी जाने के लिए, स्टडी करने के लिए, लेटर भेजने के लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए. इसीलिए वी नीड डिफरेंट वेज एंड टूल्स टू लोकेट प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द अर्थ. इसीलिए अर्थ पे हमें कोई भी जगह अच्छे से पता होने के लिए हमें कुछ रास्ते, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है. सो लोकेटिंग प्लेसेस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड बेटर एंड मेक्स आवर लाइफ इजियर एंड मोर कनेक्टेड. नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होता है? फाइंड द वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये हमें हेल्प करता है कि किस तरफ हमें जाना है, किधर की तरफ वो जगह है जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं. सो 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना. यहाँ पर आप देख सकते हो. सो जहाँ पर नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होता है अर्थ का, जैसे अर्थ ऐसे है, एक्सिस है, तो ये वाला है नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ है ना. और ईस्ट जहाँ से सनराइज होता है और डायरेक्शन वेयर सनसेट्स वो है वेस्ट. तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट. सो दीज 4 डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर यूज्ड एवरी डे इन लाइफ. नाउ इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होते हैं? तो देखो ये हो गया ऐसे नॉर्थ साउथ. अब इनके बीच की जो डायरेक्शन है ना, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, तो इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, फिर ये ईस्ट है और यहाँ साउथ है तो साउथ ईस्ट, फिर ये वेस्ट है तो ये साउथ वेस्ट, और इधर यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो इस तरीके से ये जो है इसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं. सो द डायरेक्शन बिटवीन द मेन डायरेक्शंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन. अब हम ग्लोब के बारे में जान लेते हैं. सो टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ वी यूज ग्लोब्स और मैप्स. तो ग्लोब्स क्या होता है? स्फेरिकल राउंड शेप का होता है. मैप फ्लैट होता है, ऑन पेपर, पेपर पे बनता है. मॉडल ये 3D मॉडल होता है, ये 2D मॉडल होता है. एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेट इन शोइंग शेप, साइज एंड डायरेक्शन. ग्लोब पे हमें शेप, साइज और डायरेक्शन के लिए मोर एक्यूरेट रहता है, ये लेस एक्यूरेट रहता है, सम डिस्टॉर्शन में अकर. नाउ पोर्टेबिलिटी, नॉट इजी टू कैरी. ये जो ग्लोब होता है इसको हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मैप को कैरी कर सकते हैं. यूजेस क्या है? तो ग्लोब इज यूज टू अंडरस्टैंड अर्थ एज अ होल. अर्थ को एक यूनिट की तरह हम समझने में मदद करते हैं ग्लोब की मदद से. और ये जो मैप होता है ये हम किसी भी जगह का फाइंडिंग प्लेसेस एंड डिटेल्स, मतलब मान लो सिर्फ अफ्रीका का मैप भी हो सकता है, सिर्फ इंडिया का मैप भी हो सकता है, इंडिया में भी अलग अलग जगह के मैप्स हो सकते हैं ना. सो मैप को हम पर्टिकुलर जगह की डिटेल्स फाइंड आउट करने में लेते हैं यूज. देन ग्लोब्स है. Globe is a real 3D model, है ना. It shows exact shape and size of the earth. We can see all direction on globe. अब ये डिफरेंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस बता दिया. बाकी यहाँ पे मैप के बारे में दिया हुआ है, 2D होता है, इजी टू कैरी होता है. But maps may not show exact shape, size and distance. Many maps have a scale to show how far a place is. Scale यूज होता है मैप में. जैसे अर्थ पे अगर कोई डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो मैप तो 1 किलोमीटर नहीं होगा, तो उसको 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे कि ये जो 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो इसे हम कहते हैं स्केल. सो बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स आर वेरी यूजफुल. वी यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस. देन व्हेन डू वी यूज देम? कब यूज करते हैं? सो स्टडी को अर्थ को एज अ होल यूनिट की तरह स्टडी करने के लिए, डायरेक्शंस के लिए, अंडरस्टैंड द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, और यहाँ स्पेसिफिक प्लेस के लिए, जर्नी के लिए, रूट्स के लिए. ओके, सो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एवरी मैप हैज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. दीज पार्ट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द मैप इजली. क्या क्या पार्ट होते हैं मैप के? जैसे ये मैप है तो सबसे पहले टाइटल होता है मैप का, यहाँ पर जो किस चीज के लिए मैप है. फिर डायरेक्शन दिया होता है कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है मैप में.
ठीक है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, और ये डायरेक्शन दिया रहेगा। कंपास रोज, देन स्केल दिया रहता है, ये रहा यहाँ पर, है ना, कि कितना डिस्टेंस एक्चुअल ग्राउंड का यहाँ पर स्केल में दिखाया गया। लेजेंड, लेजेंड ये इस तरीके से कि, है ना, इट एक्सप्लेन द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप। जैसे कि ये है तो ये फॉरेस्ट को दिखाता है, ये है तो ये रिवर को दिखाता है ना। सिंबल्स एंड कलर्स दे शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ मैप, ये आप देख सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर। So each part of our map is important together. They help us find and understand any places on the earth. अब scale क्या होता है और अच्छे से समझ लेते हैं। Showing distance on a map. Scale helps us find actual distance between two places on the ground. कितने टाइप के scales होते हैं? तो पहला है स्टेटमेंट स्केल। इट इज रिटन इन वर्ड्स, जैसे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो अर्थ के 50 किलोमीटर के बराबर है, ये दिया गया है ना। सो दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव स्केल, जैसे 1:5 लाख। इट मीन्स एक यूनिट जो मैप का है वो 5 लाख सेम यूनिट के बराबर है। देन थर्ड होता है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में क्या होता है, इट शोज बाय अ लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जैसे ये दिया हुआ है ना, तो ईच पार्ट इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। ये 25, ये 25, ये 25, ये 25। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया, ऑन अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जो है 3 सेंटीमीटर। स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है। तो बताओ ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो 1, 2, 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो एक है 20 किलोमीटर के बराबर, तो 3 कितना होगा, 20 × 3 यानी 60 किलोमीटर के बराबर, है ना। तो ये हमें हेल्प करता है। स्केल ऑलवेज हेल्प्स अस कंपेयर मैप डिस्टेंस विद एक्चुअल डिस्टेंस। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। नाउ सिंबल्स एंड लेजेंड्स क्या होते हैं। तो सिंबल्स आर स्मॉल पिक्चर्स और साइंस यूज्ड ऑन अ मैप, रिप्रेजेंट रियल फीचर्स। लेजेंड की एक्सप्लेन्स व्हाट की ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। जैसे ये माउंटेन के लिए हम यूज करते हैं, कॉमन सिंबल्स हैं। फॉरेस्ट के लिए, रिवर के लिए, लेक के लिए, रोड के लिए, रेलवे के लिए, देन टाउन विलेज के लिए, सिटी के लिए। ठीक है, तो ये लेजेंड है, की है जो हम यूज करते हैं मैप पे चीजों को डोनेट करने के लिए। ये सिंबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे मैप को ईजी हो जाता है समझना और रीड करना और अंडरस्टैंड करना। They save space on the map. They help in showing many details clearly. They are same on all maps, so anyone can understand them easily. मतलब पूरे अर्थ पे आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो ये सिंबल सेम होते हैं, तो भाषा ना आते हुए भी हम उस जगह की जो साइंस है मैप पे उसको देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है ना। अब हमने देखा था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये ग्लोब जो होता है ये हमने देख लिया स्फेरिकल होता है, एग्जैक्ट शेप जो है अर्थ का वो दिखाता है। इट हेल्प्स अस सी ऑल पार्ट ऑफ अर्थ क्लियरली। सो यहाँ पर बताया गया अर्थ इज स्लाइटली वाइडर एट मिडल। देखो अर्थ जो है ना यहाँ पे ज्यादा है इसका एरिया एज कंपेयर टू दिस, है ना, देख रहे हो यहाँ पे कम है। तो नैरोअर है पोल्स के पास और वाइडर है यहाँ पे इक्वेटर के पास। 24 आवर्स अर्थ को लगते हैं पूरे एक यहाँ से स्पिन कंप्लीट करने में। मतलब ये वाला पॉइंट में अगर अर्थ पे यहाँ लगाऊं तो वापस से इधर घूम के आने में इस पॉइंट को यहाँ तक 24 घंटे लगेंगे। तो ग्लोब हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द अर्थ बेटर देन एनी फ्लैट मैप। अब लैटिट्यूड क्या होता है, इस तरीके की जो पैरेलल लाइंस होती है ना, ये इमेजिनरी है, अर्थ पर आपको दिखेंगी नहीं, बट हमने एक एज्यूम किया है इमेजिन करके। ये पैरेलल लाइंस जो है इक्वेटर के, जैसे मेन हो गई इक्वेटर 0 डिग्री, इसके पैरेलल जो है नॉर्थ और साउथ में उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। यहाँ 90 डिग्री पे साउथ पोल है, एस लिखा है मतलब साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ओके, नाउ की पॉइंट्स लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। इसे हम डिग्री में नापते हैं, जैसे 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल तक जाती है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। देन प्लेसेस नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ये जो इक्वेटर लाइन है इसके नॉर्थ में जो ये स्पेस है इसे हम कहते हैं नदर्न हेम्स्फेयर, और इसे नदर्न लैटिट्यूड भी बोलते हैं कि नॉर्थ के लैटिट्यूड है। और इधर वालों को क्या बोलते हैं, साउथ के लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेस 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तो है, तो वो किस में है, नदर्न हेमिस्फेयर में है। यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट, हेमिस्फेयर मतलब हाफ सर्कल, तो ये जो हाफ सर्कल है तो ऊपर वाले को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, अगर 30 डिग्री एस लिखा है मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में। अब ये हो गई लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड या लॉन्जिट्यूड भी बोल सकते हैं इसको। जो पोल से, ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये जो लाइन है 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन, इसके इधर मतलब ईस्ट
सॉरी वेस्ट और ईस्ट की तरफ जो रन करती हैं इस तरीके से लाइंस, इसे कहते हैं हम मेरिडियन। नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ ये रन करती हैं। नाउ इसे भी हम डिग्री में नापते हैं। 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन, ये वाली लाइन है ना। इसके बाद इधर 180 और इधर 180। यहाँ पे क्या था, जब हम लैटिट्यूड देख रहे थे तो 90 डिग्री तक जाता था, लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूड देख रहे हो तो जैसे ये 0 डिग्री है यहाँ पर, तो इससे इधर तक 180 लाइंस होंगे और इससे इधर तक 180 लाइंस होंगी। इधर वालों को हम बोलते हैं ईस्टर्न मेरिडियन और इधर वालों को हम बोलते हैं वेस्टर्न मेरिडियन। ओके, तो ये लिखा है जैसे ताजमहल 60 डिग्री ईस्ट है, लॉन्गिट्यूड इज टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन मतलब ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम कंपेयर करते हैं ना, तो ये 0 डिग्री के ईस्ट में है। ठीक है, तो क्या है, ताजमहल जो है 60 डिग्री ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन के, और 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज टू द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक, ये क्लियर है। लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ साउथ लाइंस है और लॉन्गिट्यूड जो है ईस्ट वेस्ट लाइंस है। लोकेटेड प्लेसेस ऑन अर्थ, अब कैसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर किसी जगह को हम फाइंड आउट करते हैं। सो वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेसेस ऑन अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो उससे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। जैसे पहले इसमें लैटिट्यूड लिखेंगे और फिर लॉन्गिट्यूड, तो कोई भी जगह जैसे यहाँ से ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड कट कर रहा है, तो ये जो प्लेस है जहां पर ये डॉट बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट में पहले हम लॉन्गिट्यूड की वैल्यू लिखते हैं, फिर लैटिट्यूड की वैल्यू लिखते हैं। ओके, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पर ये डॉट बन रहा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। ओके, ये इस तरीके से हम जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी मदद से जगह को फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम फेमस प्लेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, हो सकता है इनमें से आ जाए, आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो आप याद कर लीजिएगा कि किसके क्या कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये हो गया हमारा। नाउ हाउ टाइम चेंजेस ऑन अर्थ, जैसे अर्थ पे एक लाइन है जो सन को फेस कर रही है, लाइन है नहीं, वो हम मानते हैं कि आधा जिधर का एरिया लाइट पार्ट में है, सन की तरफ है, वो दिन फेस करेगा, डे, और जिधर का एरिया सन के अपोजिट साइड है, उधर क्या होगी, नाइट होगी। सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर की तरफ अर्थ घूमती है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इधर वेस्ट है तो वेस्ट से ऐसे घूमते हुए ईस्ट की तरफ जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लेसेस ऑन अर्थ हैव डिफरेंट टाइम्स, इसीलिए टाइम अलग अलग होते हैं। जब डे होता है कुछ समय पे तो कहीं पर रात होती है ना, हर जगह एक साथ दिन और रात नहीं होते हैं। सो स्टैंडर्ड टाइम जोन, to keep time easy and convenient the world is divided into 24 zone। तो इसीलिए जैसे ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा था ना, इसके कंपैरिजन में हमने 24 डिवीजन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और ये वाला एक ही 23 और इधर 24। अच्छा, ये 24 डिवीजन क्यों किए, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, है ना, और हर एक के बीच में 15 डिग्री का गैप है, 15 डिग्री 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का हर एक लॉन्गिट्यूड का गैप रहेगा। ठीक है, उसको हमने एक एक घंटे के गैप पे डिवाइड किया। मूविंग ईस्ट टाइम इंक्रीजेस बाय 1 आवर फॉर एवरी जोन, जैसे कि ईस्ट इधर है तो इधर जब आप जाते हो तो टाइम इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ 1 बजेंगे, यहाँ 2 बजेंगे, यहाँ 3 बजेंगे, यहाँ 4 बजेंगे। हर एक जो लाइन आपको दिख रही है वहां पर 1 आवर टाइम बढ़ता जाता है। जैसे इंडिया यहाँ पर है ना, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम हम देखते हैं यहाँ से देखते हैं, तो देखो इसमें कितनी लाइंस आ रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइंस है और ये कुछ हाफ है, तो इसीलिए इंडिया का इससे कितना, जैसे अगर वहां पर 1 बज रहे तो यहाँ पे 5:30 के अराउंड टाइम हो रहा होगा शाम का। ठीक है, अगर 1 बज रहे दोपहर के तो यहाँ साढ़े साढ़े 5 घंटे का अंतर है, मतलब टाइम ऐड हो जाता है, और पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो टाइम माइनस हो जाता है। ओके, यही यहाँ पे समझाया गया है। लोकल टाइम क्या होता है, जैसे मैंने इंडिया का कहा कि यहाँ से लाइन जाती है हमारे स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है, सो इट इज द टाइम ऑफ अ प्लेस बेस्ड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूड, तो हमने किस लॉन्गिट्यूड को चुना है, उस पर्टिकुलर एरिया के लॉन्गिट्यूड को हम टाइम कहते, उस देश का टाइम कहते हैं, तो उसे लोकल टाइम कहते हैं। एवरी प्लेस हैज इट्स लोकल टाइम, हर जगह का एक लोकल टाइम होता है। लेकिन इतना बड़ा, जैसे कि मान लो
ये रशिया है, ठीक है, मान लो ये एक कंट्री है, तो ये तो मैप पे छोटा दिख रहा है ना, इसके बीच में एक दो तीन, मान लो तीन लाइंस आ गई, यहाँ अलग टाइम हो रहा है, यहाँ अलग टाइम हो रहा है, यहाँ अलग टाइम हो रहा है, तो ये कंट्री एक ही है, तो एक कंट्री के लोग अलग अलग टाइम कैसे मानेंगे? कैसे? जैसे मान लो टीवी पे कोई शो आने वाला है, तो यहाँ 9 अलग बजेंगे, यहाँ 9 अलग बजेंगे, यहाँ 9 अलग बजेंगे, इसीलिए हर कंट्री क्या करती है, अपने लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेती है, जरूरी नहीं है एक ही टाइम। जैसे रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, इस तरीके से अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक टाइम उस पर्टिकुलर एरिया में फॉलो किया जाए। सो इट इज द सेम टाइम फॉर ऑल प्लेसेस विद अ टाइम जोन, एक टाइम जोन का एक टाइम हो, उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रैवल, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। नाउ थिंक एन आंसर, why do different places on earth have different times? अर्थ पे हर जगह का अलग अलग टाइम क्यों होता है? So different places on earth have different times because the earth rotates from west to east. As the earth rotates, the different longitude face the sun at different times, so local times changes from one place to another. जैसे अर्थ रोटेट करती है तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड सन के सामने से होकर जाता है, इसीलिए टाइम जो है हर जगह पर प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है ना, क्योंकि डिफरेंट प्लेस जो होते हैं अर्थ पे उनका टाइम अलग अलग होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नाउ ये सारी चीजें हमने देख ली। मैप को हम पढ़ते कैसे हैं, तो मैप पे सिंबल्स होते हैं, कीज होते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया था, टाइटल, लेजेंड, स्केल, कंपास, रो, सिंबल्स, इनको देखकर हम मैप को रीड करते हैं। ओके, सो ये हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, ग्लोब्स और मैप्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सो विद दिस, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये केस स्टडी में मैं आपको बता दूंगी जो सेकंड चैनल पे हम देखेंगे उसमें। बाकी एक चीज देख लेते हैं, जैसे इन विच डायरेक्शन इज द लेक फ्रॉम द विलेज, यहाँ पे ये विलेज है, तो लेक इसके किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, इधर क्या है, ईस्ट है ना, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन मैप पे देखते हैं। So with this students, we are done with the revision of this chapter. If you want this notes, please connect on WhatsApp. Okay? अब प्रैक्टिस टाइम है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम प्रैक्टिस कर लेंगे दूसरे वाले चैनल पे। आई होप so we'll meet very soon with a new video. Till then, please take care of yourself and please let me know in the comment section कि कौन-कौन से chapters आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ओके? ताकि उसको रिवाइज करके फिर हम सैम्पल पेपर बना सकें। तो जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।